पड़ोसी देश भूटान। इस पाठ में भारत के पड़ोसी देश भूटान की सैर कराई गई है। सैर के बहाने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई है। पर्यटन की दृष्टि से भूटान का महत्व दर्शाया गया है। यह पाठ भ्रमण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। बच्चों, आज हम एक अनोखे और सुंदर देश भूटान की यात्रा पर चलते हैं। भूटान दुनिया के नक्शे पर भले ही एक छोटा सा देश दिखता है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और विविधता की दृष्टि से यह बहुत समृद्ध है। भूटान अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह इस देश का सौभाग्य रहा है कि इस पर कभी किसी दूसरे देश ने शासन नहीं किया। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में कोई मिलावट नहीं है। अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए भूटान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर नेशनल ड्रेस पहनने के आदेश दे रखे हैं। इस देश को द लास्ट शैंग्री-ला और द लैंड ऑफ द पीसफुल थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के पास दुनिया भर के पर्यटकों के लिए तमाम चीजें हैं। दूर से नजर आने वाली बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, हरे भरे घने जंगल, मनोरम घाटियाँ, प्राचीन अवशेष आदि। यहाँ अनेक प्रकार के औषधीय पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनके कारण इस क्षेत्र को सदर्न वैली ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स भी कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू इसी नाम की नदी की घाटी में बसा शहर है। विश्व के अन्य देशों की राजधानियों में यह इकलौता ऐसा शहर है जहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। आप यहाँ की प्राचीन सभ्यता को त्राशी चोटजोंग यानी धर्म का किला और मेमोरियल चोटन में देख सकते हैं। यदि आपको यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स देखने ही हैं, तो आप स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जंगली मिथन स्टेडियम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जा सकते हैं। दुनिया की सबसे छोटी राजधानी कहे जाने वाले इस शहर को देखते ही भूटान की संस्कृति एवं सभ्यता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, हाइकिंग के रोमांच है। भूटान आने वाले पर्यटकों की पहली मुलाकात पेरू शहर से होती है। यह देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपने मुंहपाश में बांध लेते हैं। यहाँ ऐतिहासिक इमारतों के अलावा गांवों में बने लकड़ी के घर भी हमें आकर्षित करते हैं। शहर की पेरू नदी के पास की पहाड़ियों के पास बना है रिपंग जोंग। यहाँ से कुछ दूरी पर ताजोंग है। नेशनल म्यूजियम के पास तक्षांग मोनेस्ट्री बनी है। पेरू से 8 किलोमीटर दूर भूटान का तीर्थ स्थल है काईचू लाखंग। यहाँ प्रत्येक भूटान वासी एक बार अवश्य आना चाहता है। अब हम चलते हैं भूमयांग। इसे भूटान का आध्यात्मिक केंद्र कहा जा सकता है। भूटान के अधिकांश प्राचीन बौद्ध मंदिर यहीं बने हुए हैं। राजमहल, कोर्जे लखांग की गुफा और भूटान का सबसे बड़ा जोंग जकार यहीं बने हुए हैं। भूटान के बीचों बीच स्थित त्रोंगसा का खासा ऐतिहासिक महत्व है। देश के पहले राजा ओग्येन वांचुक और उनके उत्तराधिकारी जिनमें वांचुक का राजकाज यहीं के पुराने जोंग से चलता था। दरअसल त्रोंगसा जोंग कई मंदिरों, गलियारों व ऑफिसों वाला भव्य किला है। इस शहर का पारंपरिक रूप, लकड़ी के घर, खुशनुमा वातावरण सभी को आकर्षित करता है। भूटान की फब्जिका वैली को इस घाटी के कंजर्वेशन एरिया के अंतर्गत गिना जाता है। यह भूटान के वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व ब्लैक माउंटेन नेशनल पार्क के बॉर्डर पर बनी है। यहाँ आप काली गर्दन वाले उन सारसों को भी देख सकते हैं जिनकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। भूटान की लोक कथाओं में इन सारसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्दियों के मौसम में ये सारस इस क्षेत्र में डेरा डाले रहते हैं।
इस दौरान इनको देखना एक विशिष्ट अनुभव है। इस क्षेत्र में अन्य जीव मसलन हिरण, हिमालय में पाए जाने वाले काले भालू, तेंदुआ, लाल लोमड़ियां, लंगूर बंदर भी पाए जाते हैं। एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए पूर्वी भूटान की पुनारवा, त्रांशी गंग, गंगटे गोम्पा जैसे स्थल भी अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। यहाँ के बड़े बड़े झरने, पहाड़ियों के बीच रोमांचकारी जलप्रपात और अचानक छाने वाली धुंध एक अविस्मरणीय अनुभव देने के लिए काफी है। इस दौरान पर्यटक लिमिथिंग में जहाँ हल्के फुल्के मौसम में स्ट्रिप्स पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, वहीं 1 घंटे बाद यह रोमांचक रास्ता चीड़ के जंगलों और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाता है। भूटान के मोंगर में यहाँ का महत्वाकांक्षी कुरीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके पूरा होने पर भूटान को 60 मेगावाट पन बिजली मिलने की उम्मीद है। भूटान का मौसम भारत की तर्ज पर ही बदलता है। यहाँ वर्षा जून से अगस्त महीने के बीच होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। भूटान के पास रेल नेटवर्क नहीं है। सड़क मार्ग से भारत में बागडोगरा से बस द्वारा भूटान पहुंचा जा सकता है। यहाँ वायुयान से भी जाया जा सकता है।